आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एफ्लाटॉक्सिन्स की। आज का टॉपिक है एफ्लाटॉक्सिन्स। व्हाट आर एफ्लाटॉक्सिन्स? एफ्लाटॉक्सिन्स कहते किसको हैं? एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। दे आर ड्राइव फ्राम पोलीकीटाइड्स, ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड दे आर ड्राइव फ्राम पोलीकीटाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगल स्पीशीज़। यानी कि एफ्लाटॉक्सिन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये फंगल स्पीशीज़ से प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये पोलीकीटाइड्स हैं। पोलीकीटाइड्स क्या है? पोलीकीटाइड जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और इनमें जो है मिथाइलिन और कार्बोनाइल जो है ये एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी कि पोलीकीटाइड्स वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसमें मिथाइलिन और कार्बोनाइल जो है ये एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, या तो मिथाइलिन मौजूद होता है या फिर कार्बोनाइल मौजूद होता है। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स है ये फंगस स्पीशीज से प्रोड्यूस हो रही है। एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस यानी कि ये जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एस्परजिलस को। ए पैरासिटिकस जो है ये क्या है? ये फंगस स्पीशीज़ है, इससे ये प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि एस्परजिलस नोमिनस से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अगर ह्यूमिड कंडीशंस की बात करें तो ये फंजाई जो है ये प्रोड्यूस्ड होती है ग्राउंड नट्स में, कॉर्न में, सॉरगम जो है, सॉरगम ज्वार आपने सुना होगा, ज्वार का आटा जो है ये बेसिकली सॉरगम वो होता है। ठीक है, आप स्पाइसेस की बात कर लें, राइस की या मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो उनमें जो है ये एफ्लाटॉक्सिन्स अक्सर आप देखते हैं। मूंगफली जो है, ग्राउंडनट वगैरह, लाइव स्टॉक फीड्स, मेडिसिनल हर्ब्स, इन सब में भी ये फंजाई प्रोड्यूस्ड होती है। एफ्लाटॉक्सिन ये देखिए यहाँ पे ये आपको ये जो छली नज़र आ रही है कॉर्न में, यहाँ पे देखिए ये अक्सर इस तरह से ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उल्ली लग गई हुई है। ठीक है, फंगस इसको हम बोलते हैं। और ये मूंगफली को आप देखें तो ये ऐसे मूंगफली इस तरह से ख़राब हुई भी होती है। तो ये मूंगफली भी और ये जो हमारे पास है मकई, ये ख़राब हो जाती है। ये किसकी वजह से? क्योंकि इस पर फंगस लग जाती है। अब एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन की अगर बात करते हैं, कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये जो है प्री हार्वेस्ट हो सकती है, या तो ऐसा हो कि हार्वेस्ट होने से पहले या हार्वेस्ट होने के बाद भी ये ख़राब हो सकती है। एफ्लाटॉक्सिन की जो एक्यूमुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या तो नमी बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस टाइम भी ये होता है, या प्लांट की डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि या तो पुअर हार्वेस्ट प्रैक्टिस हो, इतने ज़्यादा काश्तकारी के बारे में पता ना हो, या फिर इम्प्रॉपर ग्रेन स्टोरेज हो कि सही से बीज लगाया ना हो, तो तब भी एफ्लाटॉक्सिन हो सकती है। रिमूवल ऑफ एफ्लाटॉक्सिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू देयर। अच्छा, अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन की रिमूवल है ये बहुत मुश्किल होती है, वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर दैन 250 डिग्री। ठीक है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से। उसके अलावा ये स्टेबल होता है, पीएच रेंज होती है इसकी 3 से 10 के दरमियान में। उसके अलावा ये रेजिस्टेंट होती है फूड प्रोसेसिंग के तौर पे। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से इसको अनचेंज नहीं किया जा सकता। अगर एफ्लाटॉक्सिन की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी 20 नॉन एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, मोर देन 20 नॉन एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 मेन हैं जो कि है एफ्लाटॉक्सिन B1। एफ्लाटॉक्सिन को AFT से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसका एब्रीवेशन है AFT B1, B2, G1, G2। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब इसका जो नेम है, नेम बेस्ड ऑन देयर, बी से ब्लू और जी से ग्रीन। ठीक है, बी और जी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरिसेंट अंडर यूवी लाइट। यूवी लाइट जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उसकी वजह से जो कलर्स हैं उसकी वजह से इसको क्लासीफाई किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बी है और जो जी है ये किस फंगस की वजह से, किस फंजाई की वजह से प्रोड्यूस होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है ए फ्लेविस की वजह से, ए पैरासिटिकस या फिर ए नोमिनस। जबकि जी जो है ये ए पैरासिटिकस और ए नोमिनस की वजह से, नोमियस की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बाकी मेंबर्स की बात की जाए तो AFT M1 और M2 भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये AFT M1 और M2 जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉर्म्स हैं B1 की, और ये मॉडिफाइड होती हैं एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में। उसके अलावा ये आइसोलेट की जाती हैं मिल्क से, यूरिन या फिर फीसिस से। उसके अलावा ये लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी बताई हुई है कि कौन सी किससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये AFT B1 सबसे पहले है, देन G1 है, फिर B2 है और G2। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी एफ्लाटॉक्सिन में क्या है, तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि B1 पहले आता है, फिर G1 है, फिर B2 है, फिर G2 है।
हेल्थ कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं एफ्लाटॉक्सिन की वजह से वो क्या है, कि एफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये अक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जमा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। उसके बाद ये एडिपल टिश्यूज़ जो हैं एनिमल्स के, लीवर, मसल्स, उस वो भी इसकी वजह से होते हैं। उसके अलावा जो है ये एनिमल की फूड प्रोडक्ट, मिल्क और एग में भी ये मौजूद हो सकता है। उसके अलावा जो है ह्यूमन मैटरनल ब्रेस्ट मिल्क और मैटरनल कॉर्ड ब्लड जो है उसमें भी ये पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके एफ्लाटॉक्सिन जो है ये क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, लिवर डिजीज़ काज करता है। इसकी वजह से हिपैटिक कार्सिनोमा होता है, हिपैटिक कार्सिनोमा हम कहते हैं लीवर कैंसर को। उसके अलावा आगे एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स भी इसकी वजह से होते हैं। और इसमें जो है प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, या फिर इनट्रेट्रीन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों में, जैसे कि उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती, इनमें म्यूटाजेनेसिस हो जाता है, म्यूटाजन होती है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी मेन हिस्ट्री जो है ना ये 1950 से अर्ली 1960 तक अक्सर हमें बुक्स में मिलती है। तो बाकी आप लोग जस्ट एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो तुर्की एक्स डिज़ीज़, इसको एक्स डिज़ीज़ का नाम दिया गया था, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं फोत हो गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से इसका शिकार हुए, और फिर उनका क्योंकि इलाज करना मुश्किल था, और ये आज से बहुत देर पहले की बात है, तो उसका इलाज इतना पॉसिबल नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है फोत हो गए थे। और फिर हम बात करते हैं कि इसको एक्स डिज़ीज़ कहा गया था, और ये किसकी वजह से हुई थी? ये ए फ्लेविस की वजह से हुई थी, ठीक है। एस्परजिलस फ्लेविस की वजह से ये हुई थी। सो इसकी वजह से जो ये ए जो है हम एस्परजिलस के लिए लिखते हैं, ठीक है, और फ्लेविस की जगह हम FLA भी लिखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। फिर 1974 में फर्दर गुजरात और राजस्थान में जो है तकरीबन 106 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे इसमें 1 लाख लोग की डेथ हुई, इसमें जो है 106 लोगों की डेथ हुई है। उसके अलावा यहाँ 1981 में जो है किनिया में एफ्लाटॉक्सिन की वजह से बहुत से लोग शिकार हुए थे कि उनकी मेज़ जो है उसमें फंगस लग गई थी। फिर 1963 में भी जो है जो सिंथेसिस हुई थी AFTs की, एफ्लाटॉक्सिन्स की सिंथेसिस हुई थी। 1968 से 1985 में भी जो है ये जो AFTs है ये इन लोगों ने लोगों के जो है पता नहीं चला, वो इन्होंने इंजेस्ट कर लिया, तो ये एवोल्यूशन हुई, तो उससे पता चला कि ये जो बीमारियां हैं ये इसके इंजेस्ट करने की वजह से हुई हैं। 1985 में भी डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन आई, फिर इसकी रेगुलेशन स्ट्रेटजीज़ बनाई गई कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री जस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब पोटेंशियल सोर्स ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर बात करते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन के सोर्सेज क्या हैं, तो मेजर सोर्स एफ्लाटॉक्सिन की फंजाई है, जिसमें एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस पैरासिटिकस है और एस्परजिलस नोमियस है। और ये मोस्टली कहाँ पर पाई जाती हैं? फूड्स में। टेक्सोनॉमिकली जो फंगल स्पीशीज़ है वो है फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास है इसकी यूरोटिमोसाइट्स, और ऑर्डर है यूरोटियल्स, फैमिली है ट्रायोकोमाइसी, ठीक है। अब इसके और पोटेंशियल सोर्स की अगर बात करें तो जो फंगल स्पीशीज़ है ये बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को इन्फेक्ट करती है हार्वेस्ट के दौरान, या जब उसको स्टोर करके रखा होता है तो उस टाइम भी ये हो जाती है। ए फ्लेवर्स जो है ये किस पे होती है? डोमिनेंट होती है कॉर्न पे, कॉटन सीड या ट्री नट्स वगैरह पे। जो ए पैरासिटिकस है ये पीनट्स पे डोमिनेंट होती है। नोमियस जो है ये ट्री नट्स, शुगर केन, इंसेक्ट या फिर अल्कली बीज वगैरह पे ये होती है। इसके अलावा अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, दे कैन ग्रो एट टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 12 एंड 480 सेल्सियस एंड 40 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ एंड साउथ। ये इसका टेम्परेचर बताया हुआ है कि ये किस टेम्परेचर पे ग्रो कर सकती है। अब ये अकरेंस इन फूड यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो इसकी नेटिव हैबिटेट ऑफ एस्परजिलस की जो नेटिव हैबिटेट वो सॉइल है, वेजिटेशन है, है। हे हम कहते हैं फूडर, यानी कि चारा, जो फूडर, हाँ चारा ही है। और जो ग्रेन्स अंडरगोइंग माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरिएशन कि ये कहाँ पर पाई जाती है? ग्रेन्स वगैरह में ही होती है, फोडर में हो सकती है, वेजिटेशन सॉइल वगैरह में ही होती है। तो उसके अलावा जो है इसकी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी ये हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। वाटर स्ट्रेस हो या हाई टेम्परेचर स्ट्रेस हो, इंसेक्ट डैमेज हो, पुअर फर्टिलिटी हो, या फिर हाई क्रॉप डेंसिटीज़ हो, वीट कंपटीशन हो, ये चीज़ हमने कुछ पहले भी पढ़ी है।
अच्छा, इसकी हमने बात की थी प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट एफ्लाटॉक्सिन की। तो ये यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जो प्री हार्वेस्ट एफ्लाटॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन की जो किस पर डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर की वजह से होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस हो या फिर हाई इंसेक्ट एक्टिविटी हो। जबकि पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर वार्म हो या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन किन फूड्स में होता है, जैसे कि ग्राउंडनट्स है, ट्री नट्स है, सीरियल्स है, और कुछ ड्राई फ्रूट की अगर बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स है, ठीक है, सनफ्लावर है, कोकोआ बीन्स, मिल्क, एग। हाई रिस्क जो है एफ्लाटॉक्सिन का वो कॉर्न फीड्स और कॉटन सीड में होता है। जो हाईली हीट स्टेबल है वो AFB1 है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी फर्दर जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए भी रोस्टिंग की जाती है, बॉयल किया जाता है, कुक किया जाता है, इसकी ऑटोक्लेविंग की जाती है। एफ्लाटॉक्सिसोसिस जो है ये क्या है, ये टेक्निकल टर्म है ये एफ्लाटॉक्सिन के लिए। माइकोटॉक्सिन जो है ये भी एफ्लाटॉक्सिसोसिस है। इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं कि अगर तो एक्सपोजर हो हाई अमाउंट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन का, वेरी शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के बारे में है और ये प्रोलॉन्ग के बारे में है। तो जब शॉर्ट टर्म होता है इसका एक्सपोजर एफ्लाटॉक्सिन का, तो ये क्या होता है, इसे हेमोरेजिक नेक्रोसिस होती है लिवर में, इससे लिवर कैंसर हो सकता है, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन होती है, एडिमा हो सकता है, लिथार्जी हो सकती है। अगर हाई हो इसका टाइम पीरियड तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट होती है, या फिर लिवर कैंसर होता है कि इसकी जो डीएनए की म्यूटेशन है, डीएनए में कोई चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से लिवर कैंसर हो जाता है। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एफ्लाटॉक्सिन के क्या हैं कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, हिपैटिक इंजरी या बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन टिश्यूज़ को भी इफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये इफेक्ट करती है। तो वहाँ तक जो है हमारे नेचुरल उसके सोर्स और जो इसकी एफ्लाटॉक्सिन की इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसकी नेचर और उसका सोर्स क्या है। अभी कुछ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिए कि एफ्लाटॉक्सिन जो है ये पोटेंट टॉक्सिक है, यानी कि पावरफुल टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि फंगस, एस्परजिलस फ्लेवर्स, ए पैरासिटिकस से जो है ये काज होती है। इसकी डिफरेंट हमने बात की 18 डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट मेजर मेंबर्स हैं वो ये हैं। अब B1 जो है ये प्री डोमिनेंट होती है फूड प्रोडक्ट्स में। जो AFB1 जो है इसका कलर जो है पेल वाइट टू येलो क्रिस्टलाइन होता है, डोरलेस सॉलिड होती है ये। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन सॉल्युबल होती है मिथानोल में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में और एसीटोनाइट्राइल में। ए फ्लेवर्स जो है ये टिपिकली प्रोड्यूस होती है AFB1 और AFB2 से, और जो पैरासिटिकस है ये AFG1 और AFG2 से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा AFB1 और AFB2 से भी हो सकती हैं। कुछ और मेंबर हैं एफ्लाटॉक्सिन के M1, M2, B2A और G2A जो कि प्रोड्यूस होती हैं बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, तो ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आइसोलेट होती हैं ए फ्लेवर्स या ए पैरासिटिकस से भी हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ और एफ्लाटॉक्सिन्स हैं जैसे कि GM1, पैरासिटिकोल, एफ्लाटॉक्सिकोल, ये प्रोड्यूस होते हैं ए फ्लेवर्स से। एफ्लाटॉक्सिन M1, M2 जो है ये मेजर मेटाबोलाइट्स हैं B1 और B2 के, और जो कि मिल्क जो है एनिमल का उसमें पाए जाते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं B1, B2। ये स्ट्रक्चर जो है पहला B1 का है, सेकंड B2 का है, ये जो थर्ड पे G1 है और ये फोर्थ पे G2 है। उसके बाद ये M1 का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ दी M2 एंड दैट इज़ दी B2A, दैट इज़ दी G2A। तो अब हमारा एफ्लाटॉक्सिन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।